नमस्कार, मैं हूं मृदुल। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल में। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, बैकएंड में आप देख रहे हैं और कुछ ड्राइंग्स भी बनी हुई। ड्राइंग्स इन द सेंस यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रा हुई हैं और यहाँ पे हम आप सभी को समझाना चाहते हैं कि निफ्टी का टेक्निकल व्यू और फंडामेंटली क्या कह रहा है। बाजार ऊपर जाएगा या फिर और गिरावट करेगा, एक रेंज में रेंज बाउंड रह सकता है या फिर इसी तरह से बायर्स को परेशान कर सकता है। कब तक परेशान कर सकता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो होगा मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा। मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया हुआ था कि एक सेलिंग प्रेशर यहाँ से क्रिएट होगा, कहाँ से 22,721। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी के समझ में भी आ जाए। देखिए निफ्टी 50 का चार्ट जो लगा हुआ है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डे के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है। जितनी भी कैंडल्स यहाँ पे चल रही हैं सब डे के टाइम फ्रेम पे चल रही हैं। तो यहाँ पे आप सभी अभी पहले ओवरव्यू समझेंगे, फिर उसके बाद में इंट्राडे पे क्या कर सकता है, फ्राइडे आपका क्राइडे बना सकता है या फिर मंडे को अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी से सारी चीज़ें समझेंगे। फिलहाल अभी बाजार को हम समझते हैं निफ्टी 50 के मूड से। तो यहाँ पे चूंकि एक रेंज बना हुआ था डे के टाइम फ्रेम पे, एक सस्टेनेबल पॉइंट यहाँ पे हमें दिखा था। एक बार यहाँ ब्रेकडाउन करने के बाद में ये ब्रेकआउट हो चुका था लेवल। ब्रेकआउट होने के बाद में एक नया लेवल क्रिएट हुआ था 23,800 के आसपास में। यहाँ पे लोगों को लगा था कि बाजार ऊपर की तरफ अब बुलिश हो चुका है प्रॉपर तरीके से गिरावट करने के बाद में, और सही भी था चूंकि एक स्विंग हाई के आसपास जा करके उसके बाद ये सस्टेन कर रहा था। इसको अगर ब्रेकआउट करता तो अगला स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद में बाजार प्रॉपर तरीके से बुलिश भी हो सकता था। ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। अदरवाइज फिर नीचे की तरफ आता है बाजार एक सपोर्टिंग लेवल के आसपास, फिर से सस्टेन करने लगता है। देखिए एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, पूरे हफ्ते से भी ज़्यादा यहाँ पे बाजार सस्टेन किया था। तो यहाँ पे हुआ क्या था, देखिए दो बार यहाँ पे आपको देखने को मिला। एक सपोर्टिंग पॉइंट से, मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक सपोर्टिंग पॉइंट से बाजार ऊपर की तरफ बुलिश हुआ और अच्छा बाइंग प्रेशर यहाँ से करेक्ट हुआ। दो तीन कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनी, एक थोड़ा सा वीक कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद में फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग करी हुई। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि ये जो कैंडल बनी हुई है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, ये कैंडल रेड बन गई। अगर ये सपोर्टिंग पॉइंट को टच करके अपना ये ग्रीन में कहीं ना कहीं क्लोज कर देती या इंडिसीजन कैंडल क्रिएट करने के बाद में फिर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट कर जाती, तो एक माना जा सकता था टेक्निकली कि हाँ बाजार यहाँ से बुलिश हो सकता था। इसका स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमने किया क्या, हमने आपको बताया था कि 22,720 का ये जो लेवल है 22,000, नोट कर लीजिएगा। इन चीज़ों को अपने चार्ट पर भी ड्रा कर लीजिएगा, अभी आगे काम आएंगी जब मैं इंट्राडे लेवल पे कुंडली एनालाइज करूंगा इसकी। तो ये चीज़ें काम आएंगी, ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा या अपने चार्ट पे ड्रा कर लीजिएगा। 22,720 का ये जो लेवल है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़ 22,380 का लेवल, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। उसके बाद मैंने एक जो लेवल बताया हुआ था 23,200 का लेवल, यहाँ पे हमने हटाया है। चलिए हम यहाँ पे इसको ड्रा कर देते हैं, ये वाला लेवल, ठीक है। अगर इसको और नैरो करें तो 23 का लेवल आएगा, लेकिन हम यहाँ 200 पॉइंट और लेके चलते हैं क्योंकि हमारा जो है ओवरव्यू काम करे अच्छे से, इसलिए समझ रहे हैं। अब ये चीज़ देखिए, तीन चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए। यहाँ पे हुआ ये था कि ये सपोर्टिंग लेवल लेके यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। इस बीच में हमने ये बताया था कि ये एक एंटी जेड होगा, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन होगा, या फिर हम बॉटम से बाइंग और टॉप से सेलिंग कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से जब इस लेवल को ब्रेकआउट करता, 23,200 के लेवल को ब्रेकआउट करता, तो यहाँ पे टेक्निकली बाजार बुलिश हो सकता था, यहाँ पे बायर्स हावी हो सकते थे और बाइंग अच्छी आ सकती थी। फिर नेक्स्ट लेवल हमारा 23,500 और 23,800 के आसपास का होता। इसी तरह से ये 24,200 24,500 की तरफ अपना ये ऊपर की तरफ ट्रेंड बना देता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ हमने स्टॉप लॉस भी बताई थी आप सभी को कि 22,720 या 21 के लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देती है तो फिर ये निफ्टी 50 जो है 22,380 के लेवल तक भी विजिट कर सकती है। ये मैंने आप सभी को फिब रिट्रेसमेंट, प्राइजेक्शन, सारी चीज़ें आप सभी को समझाने के बाद बताया हुआ था। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ब्रेकडाउन देती है, उसके बाद में फिर एक दिन यहाँ पे सस्टेन करती है, दूसरे दिन फिर एक हैमर टाइप डे की कैंडल बनाती है, उसके बाद फिर आज का बाजार यहीं पे क्लोज हो जाता है। यानी कि यहाँ अभी नैरो रेंज, अगर हम बात करें नैरो रेंज की, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे
ये कर देते हैं 642 और 480 का लेवल। इस लेवल को हम ब्लैक कलर से मार्क कर देते हैं, क्योंकि ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे से भी रिजेक्शन का एक लेवल में अभी फंसा हुआ है बाजार। यहाँ पे कई सारे बायर्स जो है दब गए। दबने का मतलब ये है कि चाहे आप कॉल साइड में एंट्री करें या फिर पुट साइड में एंट्री करें, प्रीमियम दोनों के सिर्फ गलते रहे हैं, माइनस होते रहे, माइनस होते रहे, माइनस होते रहे। अब हम ये नहीं कहते हैं कि 2 पॉइंट 4 पॉइंट भी नहीं बढ़े हैं, लेकिन जहां पे 20 पॉइंट 40 पॉइंट बढ़ने चाहिए थे, वहां पे सिर्फ 2 पॉइंट और 4 पॉइंट बढ़ के प्रीमियम कॉल साइड के भी गिरे हुए हैं और पुट साइड के भी गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे जो कॉल बायर होगा या फिर पुट बायर होगा, दो के दोनों धराशायी हो जाएंगे। यहाँ पे प्रॉफिट कौन निकालेगा? सेलर निकालेगा, जिन्होंने सेल किया होगा। ठीक है, सेलर यहाँ पे प्रॉफिट निकालेगा। तो हम ये कहते हैं कि जब तक इस रेंज में बाजार रहे 22,640, हाँ स्कैल्पिंग के लिए आप ट्राई करें, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन 22,480 और ये 22,640 इस लेवल में थोड़ा सा अवेयर रहिए। सबसे पहले तो टेक्निकली ये बात हो गई, समझ लीजिए। अभी फंडामेंटल पे भी चलते हैं, एफआईडीआईज के डेटा पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर ये चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। बशर्ते वीडियो को इत्मीनान में देखिएगा। देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप सभी लोग। दूसरी चीज़, मेरे नाम से किसी को कोई पैसा मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा ना तो कोई पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है और ना ही पेड व्हाट्सएप ग्रुप है। ये बात उन लोगों के लिए जो नए बंदे आते हैं हमारे चैनल पर विजिट करते हैं, उनके लिए। सिर्फ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमसे जो है लर्निंग पर्पज़ के लिए व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा मेरे नाम से, ठीक है। पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट की भी लिंक हमने दे रखी है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको लुभावना ऑफर देता है तो उससे प्लीज़ अवेयर रहिएगा, सावधान रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है वो रीड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो रीड कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं हम। अभी हम चलेंगे एफआईडीआईज के डेटा पर भी, लेकिन सबसे पहले ये रेंज हमने समझ ली कि अगर इस रेंज में कहीं पे भी कुछ करेंगे तो प्रीमियम एकदम शांत बैठा रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ लॉस करेंगे, ठीक है। अगर लॉस करते हैं तो यहाँ पे हमें तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आपका लॉस होता है तो मुझे दुख होता है। हाँ, एक चीज़ हम ज़रूर बताना चाहते हैं कि अगर बाज़ार एक जो है मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, मेरा जो सेटअप हो सकता है वो 22,480 का ये जो लेवल है, निफ्टी 50 अगर ये ब्रेक करती है तो 100 पॉइंट्स के लिए हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं या फिर हम सेल कर सकते हैं। समझ रहे हो? सेल कर सकते हैं या फिर पुट बाय कर सकते हैं। मेरा जो सेटअप होने वाला है कहाँ तक के लिए? 100 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से 100 पॉइंट्स का मूव अचानक से दे सकता है। यहाँ पे 22,480 से लेकर के 22,380, ठीक है। फिर यहाँ से इसी तरह से बाजार चलेगा जिस तरह से यहाँ पे चला हुआ है। अगर इसके इसके लेवल के भी नीचे जाती है तो फिर 22,050 के लेवल के आसपास विजिट कर सकता है बाजार, ऐसा मेरा मानना है। फिलहाल अभी जिस तरह से बाजार चल रहा है, बाजार का मोमेंटम चल रहा है, वो इन्हीं लेवल्स के आसपास में कल होने वाला है। हाँ, अगर 22,640 के ऊपर निकलता है तो ये गैप फिल करने के लिए ऊपर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 22,720 या 22,700 50-60 के आसपास ऊपर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको एफआईडीआई की एक्टिविटी दिखाएं तो हमने यहाँ पे ओपन करके रखा है एफआईडीआई का डेटा। तो डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो इस तरह से आप देखिए कि निरंतर अगर हमारे यहाँ डेस्कटॉप पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 25 फेब को अगर बाइंग भी आती है तो एवरेजन यहाँ पे 107 करोड़ की बाइंग आती है और सेलिंग कितनी आती है? 1300, 1200, 1400 करोड़ की सेलिंग। तो यहाँ पे बाइंग जब तक आएगी नहीं तब तक इंडेक्स ऊपर जाएगा ना, और जब तक इंडेक्स ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका अगर पोर्टफोलियो भी है, आपका ही क्यों, बहुत सारे लोग का पोर्टफोलियो जो है खून की होली खेलता ही दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें डे वाइज की, तो डे वाइज यहाँ पे देखिए 17 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शंस की एफआईएस की जो एक्टिविटी है, यहाँ पे 1760 करोड़ की सेलिंग हुई है, 588 करोड़ की बाइंग हुई है। यहाँ पे 2400 करोड़ की बाइंग हुई है तो 500 करोड़ की सेलिंग हुई है। एवरेज अगर इसका दोनों का मिला के हम करें तो यहाँ पे सेलर्स ही आपको हावी होते हुए दिखेंगे, ठीक है। दो चार
500 करोड़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। 2-4-500 करोड़ की आइंग बाइंग के लिए यहाँ पे मार्केट जो है रेंज बाउंड ही हो जाता है, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक 1000 करोड़ के ऊपर कोई एक्टिविटी यहाँ पे हमें ना दिखाई दे। इसी तरह से हम यहाँ पे लेटेस्ट डेटा एनालाइज करते हैं। अभी आज का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ नहीं आया, अगर आता है तो मैं आप सभी को बताऊंगा। 25 को यहाँ पे अगर हम देखें तो 3500 करोड़ की सेलिंग हुई है, वहीं पे 3000 करोड़ की बाइंग हुई है। इसको कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा क्या है। 100 करोड़ की बाइंग हुई है, 3300 करोड़ की सेलिंग हुई है। यहाँ पे 3000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में जो है एफआईज ने बाइंग की है, समझ रहे हो। तो इसी तरह से अगर एफआईज कैश इक्विटी की बात करें नीचे की साइड में, तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेलर ही हावी दिखेंगे। यहाँ पे एफआई कैश मार्केट में क्या हुआ है, 6000 करोड़ की जो है सेलिंग हुई है और डीआईज ने बहुत किया है, तो 5000 करोड़ की यहाँ पे बाइंग कर ली है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसी तरह से जब तक मार्केट में हाँ डीआई या फिर जैसे एफआईज अगर सेल करे 1000 करोड़, डीआई बाई करे 3000 करोड़, तब मार्केट में फ़र्क पड़ सकता है। या फिर एफआईज भी इंडियन मार्केट में पैसा जो है अपना इन्वेस्ट करने लगे या फिर लगाने लगे या बाइंग करने लगे, तब फिर बाज़ार ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो जब तक यहाँ पे इसका फंडामेंटल डेटा या फिर इसकी एक्टिविटी, एफआईडीआईज की एक्टिविटी पॉजिटिव नहीं हो जाती है, तब तक बाज़ार रेंज बाउंड रह सकता है, या फिर बाज़ार एक रेंज में रह सकता है, या फिर बाज़ार गिर सकता है, स्लाइड बियरिश प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने लेवल सेट किए हुए हैं। इन लेवल्स के अकॉर्डिंग हमने जो है तमाम सारी एनालिसिस करने के बाद में आप सभी को ये लेवल्स निकाल के बताए हैं। तमाम सारी चीज़ें यहाँ पे हम लगाए हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम भी अपना ट्रेड प्लान करते हैं। तो ये चीज़ें लर्निंग पर्पज़ के लिए थी। आपको अगर पसंद आई हैं या फिर इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।